वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में, पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है। यूपी के मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को आयोजित हुई जन आक्रोश रैली में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की की गई थी। अब शनिवार को भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत का ऐलान किया। इसमें टिकैत के साथ घटी घटना का विरोध भी किया गया। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के अलावा सपा सांसद इकरा हसन भी पहुंची। इकरा हसन ने राकेश टिकैत के साथ हुई अभद्रता का विरोध किया। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए इकरा हसन ने कहा, आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। साथ ही इकरा हसन ने कहा कि राकेश टिकैत का जिन लोगों ने पगड़ी उछालकर अपमान किया है वो भी किसी आतंकी घटना से कम नहीं, वो इसका पूरी तरह से विरोध करती हैं। यही ताकत है जिसको हमें सुनिश्चित करना है, अनुशासित रूप से बना करके चलना है। कल की जो घटना थी बेहद निंदनीय घटना थी। इस देश में हर एक व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में जो हुआ, हम सब उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन आतंकियों पर लानत भेजते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आक्रोश रैली में कोई जाता है तो समर्थन करने के लिए जाता है। हमारे बाबा राकेश टिकैत जी ये कोई नेता नहीं है, इन्होंने अपने लाभ के लिए कोई काम नहीं किया। ये धरती से जुड़े हुए वो पुत्र हैं जिन्होंने सबके हक की लड़ाई लड़ी। कहीं भी जहां हम विवाद देखते हैं, सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं कि वहां सुलह कराने दो गुटों में अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तराखंड हो, हमारे बाबा राकेश टिकैत जी वहां तक जाने का काम करते हैं। हर गलत बात का विरोध करना, आपकी हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, क्या ये गलत है? अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए, उनका पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए। वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मैं आपके बीच ये कहना चाहती हूँ कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। हमारे इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो किसान है। अगर सबसे बड़ी कोई कौम है तो वो किसानी है। हम सब हर धर्म हर जाति से आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले किसान हैं और इसीलिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो आज ना तो किसानों की सुनवाई कर रहे, ना किसी और पक्ष की सुनवाई कर रहे, और जो एक हमें अधिकार संविधान से मिला है अपने विरोध को दर्ज कराने का, उसमें भी ऐसे आतंकी प्रवृत्ति के लोगों को भेजकर अगर हम पे हमला होगा तो ये किसान वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के लिए मैं यहाँ हमारे बड़े एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।